इंडिया में आपने बहुत सारे फेमस स्कैम्स के बारे में सुना होगा। आईपीएल स्कैम, स्टॉक मार्केट स्कैम, सहारा इंडिया स्कैम, हमेशा सुर्खियों में रहने वाला विजय माल्या का 9,000 करोड़ रुपए का स्कैम। लेकिन इंटरनेट के इस दौर में आज एक ऐसा स्कैम सामने आ रहा है जो इन सब लोगों से कहीं ज्यादा घातक है, क्योंकि इसमें न सिर्फ विक्टिम से लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं, बल्कि उन्हें इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि वो सुसाइड तक करने पर मजबूर हो रहे हैं। पर अफसोस की बात यह है कि इन विक्टिम्स की लिस्ट में टीनेजर्स भी शामिल हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन वीडियो कॉल स्कैम के बारे में, जिसका नाम है सेक्सटॉर्शन। आपको जानकर हैरानी होगी कि धीरे धीरे इंडिया वर्ल्ड का सेक्सटॉर्शन कैपिटल बनता जा रहा है, क्योंकि हर रोज इसके 500 से भी ज्यादा केसेस देखने को मिल जाते हैं हर रोज। तो आखिर क्या है ये सेक्सटॉर्शन, इसमें किस तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है, और जो इनमें फंस चुके हैं वो कैसे इन सबसे बाहर निकल सकते हैं, आइए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहने वाले कॉर्पोरेट जॉब से रिटायर एक आदमी को एक लड़की फेसबुक के जरिए कांटेक्ट करती है। वो लड़की खुद को सूरत की एक लेडी डॉक्टर बताती है। इन दोनों के बीच में बातचीत बढ़ती है और वो फेसबुक से व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। इसके बाद बात वीडियो कॉल तक पहुंच जाती है और लड़की अपने सारे कपड़े उतारकर उस आदमी से वैसा ही करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो भी सेमी न्यूड अवस्था में आ जाता है। लेकिन अगली सुबह उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब व्हाट्सएप के जरिए उस वीडियो की रिकॉर्डिंग उस आदमी को रिसीव होती है। साथ ही एक धमकी कि अगर उसने 21,000 रुपए ना दिए तो इस न्यूड वीडियो को इंटरनेट में अपलोड कर दूंगी। साथ ही पुलिस में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यानी यौन शोषण की शिकायत भी करूंगी। पहले तो आदमी बुरी तरह से घबरा जाता है, लेकिन बाद में थोड़ी हिम्मत जुटाकर पैसे देने से मना कर देता है। मगर बात यहीं पर खत्म नहीं होती। 5 दिन बाद उसके व्हाट्सएप पर दिल्ली क्राइम ब्रांच के डीसीपी की एक कॉल आती है। खुद को डीसीपी बताने वाला वो इंसान कहता है कि आपकी न्यूड वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो रही है। अगर उसे रोकना चाहते हैं तो इस नंबर पर यूट्यूब के जोनल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करके रुकवा सकते हैं, वरना फिर बाद में बहुत पछताएंगे आप। विक्टिम जब दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करता है तो यूट्यूब का जो जोनल ऑफिसर कहे जाने वाला शख्स है वो बताता है कि आपका वीडियो 98% अपलोड हो चुका है। अगर रोकना चाहते हो तो इसका चार्ज 45,000 रुपए, जल्दी सेंड कर दो 45,000। अब विक्टिम घबरा जाता है, पैसे का इंतजार करने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है, लेकिन फेक यूट्यूब जोनल ऑफिसर टाइम देने से मना कर देता है। नहीं, अभी चाहिए पैसे। इसके बाद विक्टिम के मोबाइल पर पुलिस प्रोफाइल लगे फोटोज वाले कई अलग अलग नंबर से कॉल आती है, जिसमें बताया जाता है कि विक्टिम के खिलाफ वारंट जारी होने वाला है। इन सब चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि पूरा गैंग मिलकर किस तरह से विक्टिम को मेंटली टॉर्चर करता है। और विक्टिम को तो ये फील हो ही रहा है कि भाई उसका रंगा वीडियो पकड़ा गया है तो कुछ घर वालों को पता चल गया क्या होगा। लेकिन इनकी कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, बल्कि थोड़े टाइम बाद विक्टिम के मोबाइल पर फिर से सिर्फ 15 सेकंड के लिए एक वीडियो कॉल आती है, और इस टाइम कॉल करने वाला खुद को क्राइम ब्रांच का डीसीपी बताता है, जो 3 स्टार लगी वर्दी भी पहने हुए है। डीसीपी कहता है कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, इसका मतलब है कि आपको कभी भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये सुनकर विक्टिम बहुत सन्न रह जाता है, यार आप भी सन्न रह जाओगे ना। और काफी सोचने समझने के बाद वो साइबर एक्सपर्ट से कांटेक्ट करता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि इसी तरीके से ये क्रिमिनल्स लाखों लोगों को सेक्सटॉर्शन के जाल में फंसा चुके हैं। पॉर्न देख देख के लोग बोर हो जाते हैं, उसमें लाइव चैट का एक ऑप्शन आता है, आपने देखा होगा ना पॉर्न, कई बार आप गए होंगे, तो उस पर क्लिक कर देते बेचारे और वहीं से फंस जाते हैं। और पर इन बंदे के साथ तो एक लाइव लड़की ने आके साक्षात लक्ष्मी नगर में कांड कर दिया, तो बेचारा क्या ही गएगा, उसको थोड़ी पता था कि व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड हो जाएगी। पहले सेक्सटॉर्शन के ज्यादातर केसेस दूसरे देशों में देखने को मिलते थे, लेकिन कुछ साल से इंडिया में भी ये तेजी से पैर पसार रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सेक्सटॉर्शन जैसे मामलों में हमारा देश अब वर्ल्ड में, आप गेस करो, 5th पोजीशन पे आ चुका है। वहीं 1st, 2nd और 3rd पर वियतनाम, ब्राजील और अर्जेंटीना आते हैं। आपको लग रहा होगा यार पाकिस्तान का नाम नहीं आया, लेकिन सवाल ये उठता है कि सेक्सटॉर्शन को आखिर अंजाम कैसे दिया जाता है। असल में इसके लिए सबसे पहले किसी सुंदर लड़की की तस्वीर के साथ एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया जाता है और सोशल मीडिया पर शिकार की तलाश होने लगती है, और शिकार तो बड़ा आसानी से मिल जाता है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी पॉर्न में सबसे पहले आती है। इनका मेन टारगेट उम्र दराज और पैसे वाले लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें फंसाना बिल्कुल आसान होता है और साथ ही उनसे मोटी रकम भी ऐंठी जा सकती है। यही होते हैं शुगर डैडी। एक बार जब ये शिकार को फाइनल कर लेते हैं तो उसके बाद उनसे मैसेंजर के जरिए दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की जाती है। वहां नंबर शेयर करके वो व्हाट्सएप पर आ जाते हैं और इसके बाद शुरू होता है असली खेल। धीरे धीरे व्हाट्सएप पर दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। वहां न्यूड फोटोज भेजे और मंगाए जाने लगते हैं। इसके बाद वीडियो कॉल भी की जाने लगती है, जिसमें लड़की खुद को न्यूड कर लेती है। उसका मकसद सामने वाले शख्स को ज्यादा देर तक इंगेज करके रखना होता है, ताकि वीडियो में उसका चेहरा सही तरीके से रिकॉर्ड हो जाए। इस वीडियो कॉल की वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेती है और उसे दिखाकर ब्लैकमेल करने लगती है। इतने पैसे दो वरना इंटरनेट पर वायरल कर दूंगी,
अब ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग बदनामी के डर से फिरौती की रकम चुका देते हैं। कई बार सेक्सटॉर्शन के तरीके अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपके पास किसी ऐप का नोटिफिकेशन आएगा जिसमें न्यूड लड़कियों से इंटरेक्ट करने के लिए ऑफर किया जाएगा, और जब आप ऐप का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपसे एंट्री फी के नाम पर हजारों रुपए मांगे जाएंगे। साथ ही वीडियो कॉल के लिए भी अलग से मोटी रकम चुकानी होगी। उसके बाद जब कॉल आएगी तो सिर्फ उतनी देर के लिए जब तक आप ठीक से रिकॉर्ड ना हो जाए। आपका सही एंगल मिलते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी और रिकॉर्डिंग दिखाकर ब्लैकमेलिंग शुरू। कई बार गैंग के पास लड़कियों की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी होती हैं जिन्हें ऐप की मदद से लाइव कॉल पर चलाकर वो शिकार को फंसाने का काम करते हैं। मतलब पूरा तरीके से काम बिठाया हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े राजनेता भी सेक्सटॉर्शन के विक्टिम बन चुके हैं भाइयों मानो। एग्जाम्पल के लिए सेक्सटॉर्शन गैंग ने भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत सांसद ने भोपाल में IT नगर थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद भोपाल पुलिस ने 2 आरोपियों को राजस्थान के भरतपुर से पकड़ा था। इसके अलावा ग्वालियर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर रविनंदन तिवारी को भी एक लड़की ने वीडियो कॉल किया और पूरी तरह से टॉपलेस हो गई। बाद में इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 50,000 रुपए मांगने लगी, जिसकी जानकारी ऑफिसर ने खुद फेसबुक पर दी थी। इस तरह के और भी कई केसेस हैं जो पब्लिक नहीं हुए और क्रिमिनल्स विक्टिम्स को बार बार टॉर्चर करके उनसे पैसे लेते रहे। एक बार पैसे दे दिए तो वो दोबारा पैसे मांगते, उसके बाद फिर से पैसे मांगते, और ये महीनों तक, या तक कई लोगों तक कह सकते हो सालों तक चला है। और जितना ज्यादा इंटरनेट के यूजर्स बढ़ रहे हैं उतनी ज्यादा सेक्सटॉर्शन गैंग्स एक्टिव हो गए हैं। एक तो इंडिया में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, खासतौर से महाराष्ट्र के पुणे में सेक्सटॉर्शन के मामले बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां पिछले साल 1400 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। और ये तो सिर्फ उन केसेस का डेटा है जिनकी शिकायत दर्ज कराई गई है, क्योंकि ऐसे मामलों में ज्यादातर लोग बदनामी के डर से शिकायत तक नहीं कराते हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि इन क्रिमिनल्स का शिकार सिर्फ अधेड़ उम्र के लोग ही नहीं बल्कि टीनेजर्स बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पुणे के दातावाड़ी में रहने वाला 19 साल का एक कॉमर्स स्टूडेंट सेक्सटॉर्शन के जाल में फंस गया था। उसके न्यूड फोटोज को लीक करने की धमकी देकर उससे 4500 रुपए मांगे गए, जो उसने चुपचाप दे दिए। लेकिन पैसे देने के बाद भी उस गैंग ने लड़के को इतना परेशान किया कि आखिरकार उसने सुसाइड कर लिया। इसलिए आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सेक्सटॉर्शन से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले तो आप पॉर्न साइट पर सर्फिंग ना करें और सिर्फ सेफ या लीगल वेबसाइट पर ही विजिट करें। सेफ वेबसाइट यानी कि वो URL के आगे लॉक यानी कि ताले जैसा आइकन बना होता है, हम दिखा देंगे आपको वीडियो में। जिन वेबसाइट्स पर रेड कलर से लॉक पर कट का निशान हो उन वेबसाइट पर क्लिक करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है। इसके अलावा अगर कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है तो एक्सेप्ट करने से पहले एक बार उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए। लड़की की फोटो देखकर फिदा मत हो जाइए। अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं तो अच्छा है कि उन्हें रिमूव कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की जालसाजी से बचने के लिए जरूरी है कि आप किसी भी अनजान इंसान से रिश्ते बनाने से बचें। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि अगर किसी तरह आप सेक्सटॉर्शन के शिकार हो गए और गैंग पैसे मांगकर परेशान करने लगे तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो आप साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराएं। आप ये शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको cybercrime.gov.in पर जाना होगा और उसके बाद फाइल अ कंप्लेंट वाले टैब पर क्लिक करके एक नया पेज ओपन करना होगा जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे। इसे एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसके बाद रिपोर्ट साइबर क्राइम रिलेटेड टू विमेन और चाइल्ड और रिपोर्ट साइबर क्राइम, इस तरह की 2 टैब दिखेंगे। तब आपको विमेन या बच्चों से रिलेटेड शिकायत है तो विमेन वाले टैब पर क्लिक करें, वरना रिपोर्ट साइबर क्राइम पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद लॉग इन करने का ऑप्शन आएगा। अगर पहली बार शिकायत कर रहे हैं तो न्यू यूजर पर क्लिक करके अकाउंट बनाइए और फिर शिकायत कीजिए। लेकिन इससे पहले एक चीज का ध्यान रखें कि शिकायत करने के लिए आपको सबूत भी देने होंगे। तो अगर आप सेक्सटॉर्शन की शिकायत कर रहे हैं तो ब्लैकमेलिंग वाली वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग या टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। उसमें झिझके नहीं, बिल्कुल वो लोग कहीं आपकी कॉल रिकॉर्डिंग कहीं लीक नहीं करेंगे। इस तरह के मामलों में अपनी परेशानी को शेयर करना बहुत जरूरी होता है। आपको शर्मिंदगी जरूर महसूस होगी, लेकिन हिम्मत करके अपने परिवार को इसके बारे में बताएं और पुलिस में शिकायत जरूर दर्ज करें, क्योंकि वो लोग सिर्फ आपको धमकी देते हैं। उनको क्या मिलेगा? आपकी मम्मी को या आपकी दीदी को, आपके पापा को ये वीडियो अगर सेंड कर दी उन्होंने आपकी, क्या उनको क्या मिलेगा? उनको पैसे से जरूरत है। जैसे ही इनका कॉल डिस्कनेक्ट होता है, आपने कहा नहीं मिलेंगे पैसे, वो अगले क्लाइंट की तरफ स्विच कर जाते हैं। बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं। बाकी हमारी आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।